नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशा सिंह है। मैं किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी की गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी विभाग की प्रोफेसर एंड हेड हूँ। ये विभाग किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी में इसी साल शुरू हुआ है और इसमें स्त्रियों में होने वाले जो कैंसर्स हैं उनका उपचार होता है सर्जरी के द्वारा। और ख़ास तौर से जो गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स हैं जिसके बारे में आज हम जागरूकता फैलाने के लिए आपसे रूबरू हो रहे हैं, वो सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर हैं, जिनका काफ़ी महिलाओं को जिनकी वजह से पीड़ा होती है, ऑपरेशन करना पड़ता है, कई बार सिकाई और कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस जागरूकता अभियान में बस हम यही कहना चाहते हैं कि इनसे बचने के कुछ उपाय हैं जिनको अगर आप लोग समझें तो आप ज़रूर या तो बिल्कुल बीमारी से बच सकते हैं या कम से कम उसका जल्दी डायग्नोसिस करा सकते हैं। तो एक एक करके मैं बात करूँगी। सर्वाइकल कैंसर, इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि एक वैक्सीन आ गई है, HPV वैक्सीन जिसे कहते हैं। ये वैक्सीन 9 से 14 वर्ष की बच्चियों को लगाई जाए तो वो इस कैंसर से पूरी तरह सुरक्षित हो सकती हैं। एक डोज का टीका होता है जो कि लगवाया जा सकता है। यही वैक्सीन अगर इस उम्र में नहीं लगी है और बाद में लगवाते हैं तो कम से कम मैरिज से पहले ज़रूर लगवाएं और तब डोज एक की जगह 3 डोज लगानी पड़ती हैं। दूसरा तरीका जो सर्वाइकल कैंसर से बचने का वो उसको कहते हैं हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब 25 से 65 वर्ष की महिलाएं हर 3 से 5 साल के अंतराल पर अपनी गायनी डॉक्टर से मिलें। आप हमारे यहाँ आ सकती हैं। हम लोग यहाँ पर सिंपल से टेस्ट होते हैं जो पानी की जांच कहते हैं, LBC का टेस्ट या पैप स्मीयर या HPV टेस्ट आपने सुना होगा। इनमें से कोई भी जांच आप करा लें तो उससे ये पता चल जाता है कि कहीं आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन ऐसा तो नहीं है जो आगे चल के कैंसर बन सकता है। तो ये दूसरा सुझाव है। तीसरी चीज़ मैं बात करूँगी ओवेरियन कैंसर की। ओवेरियन कैंसर अंडाशय का कैंसर होता है और जो कि आम तौर पर बहुत ही एडवांस स्टेज में पता चलता है। इसके लिए जानकारी इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कभी भी आपको ऐसा लगे अपच की शिकायत है, पेट फूल रहा है या पेट का साइज़ आपको कोई गांठ महसूस हो रही है, खाना आपको नहीं अच्छा लगता है, ऐसी कोई लक्षण हो तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। उसको एक नॉर्मल एसिडिटी समझ के ना छोड़ दें। दूसरा, अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर हुआ है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे में जेनेटिक टेस्ट कराएं और डॉक्टर की सलाह से आप अपना इससे बचाव के लिए सर्जरी द्वारा अपनी ओवरीज और ट्यूब्स निकलवा सकते हैं, जो कि हम लोग लैप्रोस्कोपिक विधि से भी करते हैं। तो हेरिडिटरी कैंसर्स होते हैं ये ओवेरियन। इसके लिए जागरूकता के बारे में यही इम्पॉर्टेंट है कि फैमिली में अगर किसी को है तो बाकी लोगों को बचाव के उपाय लेने चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। तीसरा है एंडोमेट्रियल कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, जिसका लक्षण होता है मासिक अनियमितता। अगर आपके मासिक में गड़बड़ी चल रही है, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है या बार बार जल्दी जल्दी आ जाता है या पीरियड्स बंद होने के बाद मेनोपॉज के बाद फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो ज़रूर अपना चेकअप कराएं। और इन चेकअप्स में ज़्यादातर एक बायोप्सी की ज़रूरत होती है, उससे कभी ना घबराएं। बायोप्सी टेस्ट होता है तभी सही बीमारी का पता चलता है और हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि इसमें ऑपरेशन होगा तो कैसा ऑपरेशन होगा, कितनी एक्सटेंट का होगा और किस केस में ऑपरेशन सही है, किस में कीमोथेरेपी सही है, किस में रेडिएशन सही है। हमारा विभाग सर्जरी द्वारा इनका उपचार करता है, लेकिन यूनिवर्सिटी में मेडिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी भी विभाग हैं और इस सब का हम लोग आपस में बात करके डिसाइड करके ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सब अवेयरनेस होना आपको ज़रूरी है। कोई एक डॉक्टर नहीं होता है कैंसर का। जिस एरिया का कैंसर है उसके स्पेसिफिक डॉक्टर्स ही उसका ज़्यादा अच्छी तरह से इलाज कर पाते हैं। तो महिलाओं में जो स्त्री कैंसर रोग हैं उसके लिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में डेली OPD होती है, आप लोग वहाँ आकर दिखा सकते हैं।